Watch full video and don't miss to subscribe our channel. मैं अपने आप में महसूस करता हूँ कि मैंने एक अपना फैमिली का एक मेंबर खोया। जैसे आप जानते हो कि मैं एसपीओस को हमेशा अपना फैमिली मेंबर समझता हूँ। और मुझे कल जब मैंने ये खबर सुनी, क्योंकि पिछले 7 साल से मैं इन लोगों के लिए संघर्ष कर रहा हूँ, और मेरे को ऐसा लगा कि आज मैंने अपना एक भाई खोया। और मैं बताना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, उस परिवार को बताना चाहता हूँ कि आप के इस दुख की घड़ी में ये आपका फैमिली का मेंबर यानी सेवा सिंह बाली आपके साथ, आपके इस दुख की घड़ी में आपके साथ बिल्कुल खड़ा रहेगा। और खुदा से, भगवान से दुआ करूँगा कि आपको ये सदमा बर्दाश्त करने की हिम्मत मिले। और साथ में बताना चाहूँगा कि मैं आपसे वादा करना चाहता हूँ कि आपके इस सपूत ने, इस बेटे की जो शहादत है यानी हमारे भाई की जो शहादत है, उसको हम कभी भी ज़ाया नहीं होने देंगे और उसके नाम को हमेशा हमेशा के लिए याद रखा जाएगा। और मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि 23 तारीख को मैं उनके घर जा रहा हूँ ताज़ियत पर, और उस परिवार से मिलूँगा। और डिपार्टमेंट कुछ करे न करे, सेवा सिंह बाली उस गमज़दा परिवार के साथ यानी अपने फैमिली के मेम्बरान के साथ हमेशा खड़ा रहेगा। और जो मुनासिब मदद होगी वो हम सरकार की तरफ से उनकी जो मुनासिब मदद होनी चाहिए वो करवाएंगे। जिसमें कल भी मैंने एक बयान दिया था कि उनको एक तो एक्सग्रेशन रिलीफ दी जाए, साथ में मैंने डीजी साहब से गुजारिश की थी कि उनके परिवार के एक मेंबर को गवर्नमेंट नौकरी दी जानी चाहिए, जिससे उनका जो परिवार है, एक तो उनका एक बेटा शहीद हो गया और साथ में अब वो कम से कम उनका परिवार को आगे सहारा देने के लिए कम से कम उनके उस परिवार को आगे जिंदा रहने के लिए कम से कम गवर्नमेंट को चाहिए कि उनका एक परिवार का एक सदस्य को नौकरी मिलनी चाहिए। और साथ में ये बताना चाहूँगा मैं, जैसे आपने एसपीओस की बात की, मेरे हज़ारों स्टेटमेंट्स हैं। हमेशा मैं ये कहता हूँ, जितने भी जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश में जितने भी एसपीओस भाई हैं, मैंने उनको ट्रीट किया एज ए फैमिली मेंबर। बहुत दुख होता है अरफाज साहब जब हमारे ये नौजवान लड़के 6,000 रुपए की नौकरी के पीछे अपने आप को कुर्बान कर देते हैं, उसके बाद भी हमारे इन तानाशाहों को इनकी कुर्बानी नहीं दिखती है। इसके लिए मैंने जितना भी संघर्ष कर सकता हूँ किया, और मैं तमाम एसपीओ भाइयों से अपील करना चाहता हूँ कि वो किसी भी गलतफहमी में न रहे। आपके साथ जो मेरा वादा है वो एक मेरा जो रिश्ता है फैमिली मेंबर का है। जहाँ भी आपको सेवा सिंह बाली की जरूरत महसूस होगी, सेवा सिंह बाली मरते दम तक आपको अपनी फैमिली का मेंबर समझेगा। और जो भी मेरे से मुनासिब हो सका आपके लिए लड़ा है, आगे भी लड़ता रहूँगा। और जैसे आप समझते हैं कि आज आपका जो मसला है, हिंदुस्तान की सबसे बड़ी अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में मैंने आपकी पिटीशन फाइल की है। कई मेरे एसपीओस भाई बोलते हैं आप उस मुद्दे को नहीं उठाइए, इस मुद्दे को नहीं उठाइए। मैं तमाम भाइयों से पुरजोर अपील करना चाहता हूं कि मेरा अपना कोई भी मुद्दा नहीं है। मैंने आपको एक एज ए फैमिली मेंबर ट्रीट किया है और मैं आज भी आपको फैमिली मेंबर समझता हूँ। और मुझे कई बार रोना आता है, कई बार मैंने रोया है। जिस तरीके से पिछली बार मुझे कश्मीर से कई भाइयों ने एक वीडियो भेजा था, उस पर मुझे इतना सदमा लगा, उसी वजह से मैंने दिल्ली में जाके डेरा लगाया हुआ है। अपने परिवार को छोड़कर यानी आप सबसे दूर रहता हूँ और आपके लिए संघर्ष करता हूँ। और मैं ये उम्मीद करता हूँ
कि आज के बाद जो एसपीओस भाई हैं मेरे, जिनकी भी शहादत हुई है, उनको भी, उनकी शहादत को हम ज़ाया नहीं होने देंगे। और जो हमारे एसपीओस भाई है जो बुनियादी सहूलियात से महरूम हैं, मैं उनको दिल की गहराइयों से ये बात कहना चाहता हूँ, दिल से कहना चाहता हूँ कि आने वाला वक्त जो है, जितना जुल्म आपने सहना था वो सह लिया। आने वाले वक्त में आपको जुल्म नहीं सहना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट से आपको इंसाफ जरूर मिलेगा। दूसरा, एक महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहूँगा मैं, हमारे जम्मू कश्मीर के कुछ एसपीओस को धमकाया जा रहा है, उनसे एक एफिडेविट साइन किया जा रहा है, करवाया जा रहा है कि आप एक साइन कर दीजिए कि जो आपको सैलरी मिल रही है उस पर आप मुतमईन हैं। मैं उन ऑफिसरों को चेतावनी देना चाहता हूं, वो ये जो इन लोगों के साथ गुमराह कर रहे हैं, इन लोगों को या उन लोगों के ऊपर अपना अफसरशाही दिखाने की कोशिश करेंगे तो मैं उनको नष्ट नाबूद करूंगा, उनको बेनकाब कर दूंगा। उन ऑफिसरों को जो हमारे एसपीओ से एफिडेविट लिखाने की कोशिश कर रहे हैं, इसका ये मतलब है कि वो सुप्रीम कोर्ट में अपना एफिडेविट देना चाहते हैं कि एसपीओ जो है वो बिल्कुल मुतमईन है इस सैलरी पर। कई एसपीओ भाइयों का मुझे फोन आया और मैंने उनसे कहा है कि आप एफिडेविट जो आपसे लिखवाया जा रहा है मुझे व्हाट्सएप पे भेजिए, और जिस अफसर ने ऑर्डर कीजिए क्या है वो कॉपी मुझे भेज दे। मैं सीधा सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में जो पिटीशन है मैं उनके वकीलों को भेज के वो इससे उनको बेनकाब करूंगा। इनका तानाशाही रूल आज भी जारी है। मैं कहना चाहता हूं, शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। 6,000 रुपए के पीछे हमारे एसपीओ भाई शहीद हो रहे हैं और आप लोग इनसे एफिडेविट साइन करा रहे हो। आज भी धोखा कर रहे हो आप, ये आप अपने आप से धोखा कर रहे हो। आने वाले वक्त में सुप्रीम कोर्ट में ये चेतावनी देना चाहता हूं उन ऑफिसरों को। आने वाले वक्त में सुप्रीम कोर्ट में एक एक बात का, एक एक तानाशाही जो आपने आज तक की है इन नौजवानों के साथ, इन एसपीओ भाइयों के साथ, बहनों के साथ, कई हमारी बहनें शहीद हुई है। मैंने एक मैगजीन बनाया है, मैंने उस पर तमाम डिटेल दी है। और इन गुमरानों के, इन ऑफिसरों को कंधा देने चले गए। किसी एक की स्टेटमेंट सुनी आपने? कम से कम इनका एक परिवार है, इनके पीछे जो रह गए लोग उनका कौन देखभाल करेगा? इसलिए मैं चाहता हूं कि डीजी साहब को चाहिए, अब वो जा रहे हैं, मेहमान हैं, मगर जाते जाते इस परिवार के साथ इंसाफ करके जाएं, वरना इन लोगों के जो तानाशाही, उनको वैसे भी हम सुप्रीम कोर्ट में हिसाब लेंगे। ये पिटीशन अब दायर हो चुकी है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में, वहां उनको हिसाब देना पड़ेगा। जो इन्होंने आज तक इनके साथ कोताहियां की है उनका हम हिसाब जरूर लेंगे। और हम ये भी डिमांड करते हैं कि जो इनको गुमराह किया जा रहा है, जो आज ही डेट में मुझे जानकारी मिली है, श्रीनगर के कहीं डिस्ट्रिक्ट से मुझे फोन आए हैं कि इनसे एक एफिडेविट साइन करवाया जा रहा है जिस पे ये लिखा है, वो पढ़े लिखे लड़के हैं, उन्होंने पढ़ा जब, उस पे ये लिखा है कि आपको जो सैलरी मिल रही है आप लिख के दो, हम इस पे मुतमईन हैं। उसका मतलब ये है कि सुप्रीम कोर्ट में धोखा देने की कोशिश कर, ये सुप्रीम कोर्ट को भी धोखा देने की कोशिश कर रहे हैं। और इन ऑफिसरों को मैं चाहता हूं, होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया से अपील करना चाहता हूं, अगर इस किस्म के आर्डर्स मुझे मिले मैं सीधा होम मिनिस्टर साहब से मिलूंगा और उन ऑफिसरों को डिसमिस फ्रॉम सर्विस कराने की मांग करूंगा। अगर ऐसा नहीं हुआ तो मैं खुद पार्लियामेंट के सामने धरने पर बैठूंगा, चाहे मेरा जो भी होगा। मैं इस किस्म की तानाशाही अब जम्मू कश्मीर में बर्दाश्त नहीं करूंगा।